हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो आज मैं आप लोगों को DFCCIL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो कि देखिए ये 2018 का है और शिफ्ट फर्स्ट में ये पूछा गया है। और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ITI के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि एक चम्मच की भीतरी सतह खाली स्थान दिया हुआ है दर्पण की तरह कार्य करती है, जबकि इसकी बाहरी सतह खाली स्थान दर्पण की तरह कार्य करती है। तो देखिए इसमें हम लोग चम्मच कुछ इस टाइप का होता है। देखिए चम्मच कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। देखिए जब इसका बाहरी पृष्ठ कलई किया हुआ रहता है तो ये अवतल दर्पण होता है, और भीतरी पृष्ठ कलई करते हैं तो ये उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि चम्मच इसमें से किस टाइप का है। देखिए चम्मच का जब हम ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ये कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। इसका ये बाहरी परत कलई किया हुआ है। और जब ये वाला हम पार्ट देखेंगे, ये वाला तो मिल गया अवतल, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे अवतल होगा। अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। तो ये वाला पार्ट ये हो गया उत्तल। तो यहाँ से कौन सा हो गया अवतल, और उत्तल मीन्स ऑप्शन डी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि झीलों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध सस्थामकोटा झील भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिए ये झील गुजरात में, सॉरी केरल में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सारे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा झील किस राज्य में है। जैसे कि देखिए गुजरात में है कंकड़िया झील, नर सरोवर झील, सूरसागर झील, विश्रामपुर झील। कर्नाटक में है नागवारा झील, लिंगामुधी झील, पिलीकुला झील। उसी तरह से महाराष्ट्र में है लोनार झील, तांजा झील, भंडारा झील, पेशेंट झील। और केरल में एक संस्थानकोटा तो देख लिया हम लोग, उसके अलावा है पुनामदा झील, बेमनाड झील, अककुलम झील और वेलियानी झील। देखिए झील से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप एक बार कौन सा झील कहाँ पे है ये आप पढ़ के जाना। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें ये सही है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। देखिए ये करंट अफेयर से पूछा गया है, तो मेरे अनुसार आप करंट अफेयर पढ़ के जाना। और हो सके तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट कम से कम 6 मंथ तक का पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो रहते हैं वो 6 मंथ तक के ही रहते हैं, मीन्स 90%, ठीक है। 10% और इधर उधर से पूछ सकते हैं, बट 6 मंथ के पढ़ोगे तो वो हैंडल हो जाते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है IAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो देखिए ये थे अरपिंदर सिंह, ठीक है। अब देखिए ये पदक से आ गया, तो अभी देखिए हाल फिलहाल में ही हमारे यहाँ बहुत सारे ओलंपिक में भारत में बहुत सारे पदक आए हुए हैं, कुल 7 पदक आए हुए हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि मीराबाई चानू थी वो भारोत्तोलन में लाई थी, नीरज चोपड़ा सर थे तो वो लाए थे भाला फेंक में। उसी तरीके से आप लोग ये सब याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एशियाई खेल ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सीधी रेखा के साथ चलायमान वस्तु की गति परिवर्तित होते रहती है तो इस गति को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि गति परिवर्तित होते रहती है, तो इस गति को परिवर्तित गति ही बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए गति से क्वेश्चन आया है, तो गति में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है समान गति, सेकेंड होता है चर गति, थर्ड होता है औसत गति, और फोर्थ होता है तत्काल गति, ठीक है। गति के बारे में भी कि कौन नियम दिए थे, क्या क्या नियम है, ये सब पढ़ के जाइएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने कन्नड़ राज्य रामा रमाना की उपाधि अर्जित की थी। देखिए कन्नड़ राज्य रामा रमाना का मतलब होता है 3 राजाओं का राजा।
तो जो उपाधि प्राप्त किए थे वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, अब देखिए विजयनगर का बात आया है तो विजयनगर को विजय का शहर भी बोला जाता है और यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना जो थी वो 14वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक समय सकल निपटान आरटीजीएस के माध्यम से जितनी न्यूनतम राशि प्रेषित की जा सके वो क्या है। तो देखिए इसमें 2 लाख की राशि प्रेषित की जाती है। अब देखिए आरटीजीएस आया है तो इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं, ये भी कभी कभी पूछ देता है। ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, और अगर हिंदी में बोलेगा तो इसको बोलेंगे रियल से वास्तविक टाइम समय सकल और निपटान, वास्तविक समय सकल निपटान। ठीक है, देखिए ये बैंक से है तो आप बैंक से भी क्वेश्चन पढ़ के जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान दिया हुआ है भारत के संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। तो देखिए ये राष्ट्रपति होते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे संविधान का बात आया है तो आप लोग संविधान के बारे में पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ जो मेन पॉइंट है वो बता देती हूँ कि जैसे कि संविधान के स्रोत की कौन चीज कहाँ से ली गई है। जैसे कि देखिए एकल नागरिकता है वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, विधि का शासन ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर सरकार की संघीय व्यवस्था है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अब देखिए ये है 7वीं अनुसूची तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देखिए नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है आयरलैंड से। तो देखिए ये सब मेन है जो कि बहुत बार पूछते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद की बात आई है तो कुछ मैं मेन अनुच्छेद बता देती हूँ। जैसे कि देखिए अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का विवरण किया गया है। वही अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का। उसी तरीके से पंचायत है 243 में। तो इसी तरीके से संविधान में अनुच्छेद भी बहुत सारे हैं तो वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये देखिए 2018 का था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये उसी टाइम के अनुसार दिया हुआ है और अभी भी यही है, अभी भी ये चेंज नहीं हुए हैं। ये है कमलेश नीलकंठ व्यास और इनके पहले जो थे वो थे शेखर बसु। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो ये होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। देखिए त्याग पत्र वाले भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और इनका चुनाव कौन करता है, निर्वाचन कौन करता है, तो इन सब सारे चीजों से क्वेश्चन आते हैं। तो आप संविधान पूरा पढ़ के जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स। इसमें सेल का बात आया। तो देखिए सेल कुछ इस टाइप से होते हैं। ये टर्मिनल, सेल में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। जो थिकर और शॉर्टर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव और जो लॉन्गर और थीनर होते हैं वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल सेल का। ठीक है, इसमें देखिए बात किया गया है थिकर और शॉर्टर मीन्स मोटा और छोटा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल आंसर हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन में पूछता कि थीनर और लॉन्गर पूछता तो होता है इसका आंसर पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए सेल का बात आया है तो सेल क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे सेल बोलते हैं और सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए परिवर्तन का बात आया है तो आप ये भी पढ़ लेना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर क्या करता है, ये सब चीज किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज आप पढ़ के जाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कितना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। तो देखिए ये है 9%। ठीक है, ये है भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। अब जब बात आएगा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के लिए तो ये 12% रखने पे ये बोला जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप याद रखना। देखिए आज के वीडियो में इतना ही था। इसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, तो वो सब सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।